हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को एक अपडेट है अच्छा वाला। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यहाँ पर क्या है, वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आपका पे स्केल क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप क्या करते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों देखिए, उन्होंने यहाँ पर उनका जो पे स्केल है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 25,000 से लेके आपका जो पे स्केल रहेगा अराउंड 1,05,000 तक होने वाला है। और कौन से रिफाइनरीज के लिए है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। देखिए, बोनाईगांव असम में है, बरूनी बिहार में, वडोदरा गुजरात, हल्दिया, मथुरा, इन सारे प्लेसेस पे क्या है, वैकेंसीज निकाली गई है। अब वैकेंसीज डिटेल में देखते हैं कौन सी पोस्ट रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। नंबर 1 वैकेंसी 201 कोड है आपका यहाँ पर, पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी फोर्थ प्रोडक्शन में। देखिए, टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। गुवाहाटी के लिए कितनी है, बरूनी गुजरात, ये टोटल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कितने वैकेंसीज है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट PNU के लिए भी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर पढ़ सकते हो कितने दोस्तों। ये पूरा आप डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नंबर 1 पोस्ट के लिए देखिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट कोड आपका 201 होना चाहिए। अब देखिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों। 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर ये नहीं तो दोस्तों आपका BSc होना चाहिए। BSc इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई जरूर कर सकते हो विथ 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स भी होने आपके यहाँ पे क्या है, जरूरी है फॉर दी यूआर कैटेगरी। अगर आप UR एंड OBC। और 45% किसके लिए दोस्तों, SC ST कैंडिडेट्स के लिए कितना है, 45% मार्क्स होना यहाँ पर जरूरी है। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन और शिफ्ट में होना चाहिए, और पंप हाउस फायर्ड कहीं पर भी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ PNU पोस्ट के लिए 202 इसका पोस्ट कोड है। सिमिलरली यहाँ पर पढ़ सकते हो 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल और केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड बॉयलर कंटेम्पसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। ठीक है, तो ये कुछ नेसेसरी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका है फॉर द जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ PNU पोस्ट के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पर एक्सपीरियंस में भी पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपने वो नहीं किया तो यहाँ पर अगर आपने मैट्रिक विद ITI फिटर विद बॉयलर कंटिन्यूसी सर्टिफिकेट अगर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास किया है तो भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जा सकता है। सेकंड जो कोर्स है BSc PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेके अगर आपने किया है BSc विद एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन बॉयलर ट्रेड तो भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अगर वो भी नहीं किया तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है विथ 50% मार्क्स और जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, और 45% मार्क्स है दोस्तों यहाँ पर SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर इस फील्ड में होना जरूरी है। वैसे दोस्तों, आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ के लिए आप पढ़ सकते हो। कौन से जगह पर है यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, कौन से वैकेंसीज पे है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए आपका क्या होना चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक सेम है यहाँ पर। 50% आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 45% होने चाहिए आपके SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। ओके, और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट IB PNU एंड ONM कौन से देखिए कौन से पानीपत एंड रिफाइनरी पे है, और यहाँ पर पैराडिप रिफाइनरी पे है। तो पैराडिप कहाँ पर है दोस्तों, ओडिशा में। यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है 50% आपके होने चाहिए जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, और 45% मार्क्स अगर आपके हैं SC और ST कैंडिडेट्स के लिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई जरूर कर सकते हो। इसमें भी आपका जो एक्सपीरियंस रहना हो क्या हो, मस्ट है एक्सपीरियंस आपको इसमें होना चाहिए। अब डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए भी आपका जो ऑलमोस्ट जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया वो भी ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर। सिमिलरली जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ पोजीशन के लिए यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट सेम ही क्राइटेरिया दे के रखा है। अब देखिए, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो एनालिस्ट है फोर्थ पोजीशन के लिए, उसके लिए क्या है, अगर आपने BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम परसेंट 50% OBC और जनरल और OBC के कैटेगरी के आप बिलोंग करते हो और 50% आपके हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो आप यहाँ पर क्या अगर आपके 45% है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका 1 ईयर का क्या होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पर देखे रखा है लोगों ने, ये आप डिटेल में यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन किए हुए, जैसे कि पॉइंट नंबर 7, कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज, अगर आपने बीई करके रखा है, बीटेक, एमबीए, सीए, एलएलबी, एमसीए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर क्लियरली उन्होंने क्या किया है यहाँ दोस्तों, मेंशन करके रखा है। तो आपको यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी आपने कोर्स करके रखा है प्रोफेशनल, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन, अगर आपने एमएससी इन केमिस्ट्री करके रखा है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट कोड 201 एंड 206। ठीक है, यहाँ पर आपको परसेंटेज क्या किया जाएगा, काउंट जरूर किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन किसको किसको है। देखिए आपका अगर आप 18 ईयर से लेके 26 ईयर्स के बीच में, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो दोस्तों, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 5 साल का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि आप 31 ईयर्स के अंदर हो, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर अप्लाई जरूर कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपका पे स्केल क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि 25,000 से लेके आपका जो पे स्केल रहेगा 1,05,000 तक हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ आपको अलग अलग पर्स देखने को मिल सकते हैं। बिसाइड बेसिक पे इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ डीए, अदर अलाउंसेस, बेनिफिट्स इंक्लूड्स एचआरए। ठीक है, आप बहुत सारे यहाँ पर क्या है फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन में। अब देखिए यहाँ पर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट अगर आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है दोस्तों, तो उसके पहले आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें अगर आप पास करते हो उसको आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ऑनलाइन पे अप्लाई कैसे करना है और आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, तो देखिए आपका स्टार्टिंग डेट दोस्तों 21 सितंबर से लेके आपका जो लास्ट डेट रहेगा 12 अक्टूबर यहाँ पर रहने वाला है। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली वी एक्सेप्टेड। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही इसका क्या करना है, एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है www.iocl.com। वहाँ पर जाके आपको उन्होंने पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बता दिया है। व्हाट्स न्यू में जाना है, उसके बाद गो टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल 2021 IOCL। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और उसके बाद अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जॉब लोकेशंस रहने वाले, यहाँ पर आपको क्या करने हैं, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, ये सब क्या है लोकेशन है जहाँ पर आपको क्या कर सकता है, काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों